ठीक है, और सही है तो कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी सही है क्या नहीं है? आप सही हो ना? मैं तो सही हूँ ना। एट्रोसिटी एक्ट में पहले एफआईआर होते हैं, फिर जांच होते हैं। हमको भी थोड़ा बहुत कानून मालूम है हमको। अरे कहाँ लिखा है? नहीं आपको नहीं नहीं करनी, शुद्ध भाषा में बोल रहा हूँ, जांच करूंगा उसके बाद करूंगा, ठीक है? अगर आप सही हो तो मैं इसको फीस करूंगा, ठीक है? आप सही हो ना? बस तुम करेंगे। जांच कब करोगे आप? अब आप आए हो, अभी दिया आपने आवेदन। नहीं, जांच करने के बाद कब करोगे आप? अरे तो ये तो हमारा अधिकार है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम तो दोगे कि अभी तुरंत 1 मिनट में कर दूं? नहीं सर, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? सर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं, आपको वहाँ भी विश्वास नहीं। बात करेंगे, रात को 12 बजे तक वहाँ पे बैठे थे सर, रात को 12 बजे तक वहाँ पे बैठे थे, एफआईआर नहीं करी थाना प्रभारी ने वहाँ पे, इसलिए हमको यहाँ पे मजबूर आना पड़ा। सर बात करो, एक आदमी बात कर रहा है, एक आदमी बात कर रहा है, एक इनको बता दो, समझा। जब इनसे बात कर रहा हूँ तो ये बात कर रहे हैं, और आप समझदार हो तो आप बात कर लो फिर। हाँ ठीक भैया है। मेरा कहने का मतलब है 2 व्यक्ति बात करें, भाई आप बात आपने कर रहे हैं ना। नहीं हुई, आपको भरोसा नहीं था, आप यहाँ आए हो ना मेरे पास, तो मुझे टाइम तो दो। कितना टाइम है? अरे भाई 2 दिन 3 दिन का समय तो दो। मेरे को आप शर्मा जी ये आप बताओ, 3 दिन का समय दो मेरे को, मैं जांच कर लूंगा, अगर 3 दिन में सही होगा तो आप मैं कर दूंगा, ठीक? 3 दिन तो बहुत होते हैं। बस ठीक है, तो फिर आपको अगर आप तो कह दो देखो, नहीं मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। सुनो मेरी बात सुनो, मद्रास कानून में लिखा है 7 दिन का, मैं आपसे केवल 3 दिन बोल रहा हूँ। एट्रोसिटी एक्ट में कहीं भी नहीं ठीक लिखा है, कि अच्छी 7 बात दिन का है। ठीक है, जैसी आपकी बात। इसको रिसीव कर जांच दो, करके। रिसीव नहीं है, फोटो कॉपी कम कर देंगे। आप करा लो फोटो कॉपी, एक ही है ना कॉपी, करा लो आप फोटो। मतलब आदिवासियों पे अत्याचार होगा तो जांच होगी, और बाजार वालों पे होगा तो सीधी बात वही। आप वहाँ काहे के लिए गए थे? मैं आधार सेंटर पे गया था, क्यों गए थे? मैं वहाँ नाचने गया था। नहीं आप बताओ। नहीं मैं नाचने गया था, आधार सेंटर पे काहे के लिए जाऊंगा मैं? तो आप ऐसी बात कर रहे थे, यही तो मेरे को क्यों पूछना है आपसे, यही तो मेरे को पूछना है आपसे, अब आप उससे क्यों? अरे पर आप पूछ रहे हैं इस तरह से यार। एक बात बताओ, एक मिनट, एक बात बताओ, एक मिनट, एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। पहले आधार कार्ड सेंटर पे क्यों जाएगा? कोई नाचने जाएगा कि कुछ तो वही तो कार्ड से जाएगा? आपसे आप कह रहे हो कि नाचने को, मैंने थोड़ी कहा नहीं तो आप पूछ मैं रहे तो हो सर- मैं तो पूछ ही रहा हूँ ना, मैं आपसे जांच में भी यही पूछूंगा, मैं आपसे मैं जांच में चलो एक पूछूंगा। मिनट मैं बता रहा हूँ। मेरे तो वहाँ पे लोगों ने फोन लगाया था, ठीक है। कि कमलेश भैया यहाँ आधार सेंटर में है, मेरे बच्चों का मैं आधार कार्ड बनाने आया था। ठीक है, तो नए आधार कार्ड के 1 से 200 न्यू प्रूफ बनाए थे, ठीक है। 700 रुपये ठीक दे। है। मैंने उसको बोला यहाँ तो तू पैसे दे तो वीडियो बना, ठीक है, यहाँ तो वीडियो नहीं बनाए तो ठीक है। ऑनलाइन पैसे डालो, ठीक है ना? उसने ऑनलाइन पैसे डाले उसको। फिर बोले कि भैया ये दूसरों से भी ले रहा है, तो बोले आप आओ थोड़ी देर। मैं वहाँ गया, ठीक है, आधार संचालक को पूछा मैंने कि भैया नए आधार कार्ड के कितने लग रहे हैं? ठीक है, तो बोले 0। तो मैंने कहा इससे कितने लिए? 200। हाँ। तो मैंने कहा 200 कैसे लिए आपने, किस हिसाब से? तो बोले हमको ऊपर तक देना पड़ता है। ठीक है। ऊपर तक किसको? तो बोले संजय स्टूडियो का नाम लिया उसने, वहाँ कल्याणपुरा में संजय छोड़ा, ठीक है। उसको मैं देता हूँ, बाकी ऊपर वो सब संभालते हैं। ठीक है, तो उसने संजय चौहान को बुलाया, ठीक है ना? वो वहाँ सेंटर पे आया, हाँ। है ना? और उसने वहाँ आने के तुरंत बाद उनके साथियों को फ़ोन लगाया, मतलब एकदम से एक झुंड बन के आ गई। अंदर आए, दरवाज़ा बंद किया, और हमारे मोबाइल, पहले मोबाइल छीन लिए, है ना? और 2 4 5 लोग जो थे आधार कार्ड बनाने वाले, उनको बाहर निकाला, 2 1 लोग रह गए थे। इसके बाद दरवाज़ा बंद किया, हमारा मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद हमारे साथ मारपीट करी, हाँ, मारपीट करी, और जाते हुए शब्द बोले तुम आदिवासी क्या कर लोगे, तुम क्यों हर जगह पहुँच जाते, बोले तुम यहाँ चेक करने क्यों आए? अरे भाई हम एक जनप्रतिनिधि है, हम जा सकते, कहीं पे भी जा सकते। और कल्याणपुरा टीआई का ये बोलना है कि तुम किसकी परमिशन से आए? तो मैं कल्याणपुरा टीआई का परमिशन लूंगा क्या? मैं कहीं चोरी करने गया था क्या? ठीक है। हैं? फिर क्या हुआ? फिर जान बचाकर ये भाई वहाँ से भगा, 1 2 आधार कार्ड वाले को बाहर निकाल देते हो, इनको निकाल देने का, उनके साथ में ये भी भागा। तो इसके पास एक मेरा मोबाइल ले गया था, इसने डायल 100 को कॉल किया। इसके बाद पुलिस आई, वहाँ से हमको वहाँ से ले गई थाने पे, और हमको वहाँ आरोपी के जैसे हमको बिठाया, है ना? और जो आरोपी थे हमारे साथ मारपीट कर, बंदी बनाकर, घेरा बनाकर मारने वाले थे, वो तो बिल्कुल दादा जैसे घूम रही हूँ। तो ये मतलब क्या है ये? ठीक है ना, आप दे दो ना, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या कर रहे थे? आप कह रहे हो मैं डांस कर रहे मैं आप ही तो नहीं मतलब आपने पूछा इस तरह से, यूँ पूछा कि और कैसे पूछो, बताओ आप क्या कर रहे थे? मैंने यही तो वो- पूछा, पूछने का पूछने का क्या बोला तरीका- मैंने? क्या एक मिनट कैसे पूछता भाई साहब कि आप क्या करने गए थे? कैसे पूछो बताओ?
आप जैसे मतलब आपकी जो अरे टोन सही नहीं लगी वो सही टोन के एक मिनट टोन के खराब वो क्या पूछा आपके सही नहीं टोन क्या पूछा मैंने आपसे पूछा कि आप एक मिनट मतलब आप भी समझ आप भी समझ क्या बात होती क्यों भाई आप हमको मतलब भेदभाव कर रहे हैं। काय का भेदभाव कर रहे हैं? ये आपके मन में दुर्भावना है आप अपनी हमारे भावना ऐसे से नहीं है। मतलब दुर्भावना तरीका आप बोल रहे पहले हैं। आदमी हो 1 साल में जो बोल रहे हो दुर्भावना है, ठीक है ना दुर्भावना क्या शर्मा जी हमको दुर्भावना इसलिए लग रही है कि जब भी हमारी बात जब भी हमारे आदिवासियों पर अत्याचार होता है हाँ। तो जांच के नाम पे डाल देते हैं क्यों हमारे इतने प्रबंध करके बाहर डाल देते मैं एक मामला बताऊं मैं एक मिनट गोविंद आया क्या गोविंद इसने 2 महीने पहले का यहाँ राणापुर थाने पे आवेदन दे रखा है एट्रोसिटी एक्ट लेके अरे मुझसे मेरी बात अरे एक वीडियो वो मदराने की हमने दी थी 3 बार। एक भी आप जांच के वो आदमी खत्म हो गया शर्मा जी शर्मा जी वो आदमी खत्म हो गया वो बिताड़े हो गया आदमी खत्म नहीं हो गया मैं था रही हूँ आप मुझे आवेदन दो आपको करना है नहीं करना है इस पर बता दो। मैंने बता दिया 3 दिन के अंदर जांच कर कायमी करूंगा 7 घंटे बैठे रहे सर वहाँ कोई सुनवाई नहीं यार वहाँ की बात मत करो मुझसे आप मेरे से मेरी बात करो आप मेरे को आवेदन दो सर वो आपके संज्ञान में नहीं था आपके संज्ञान में कल का मामला नहीं था अभी तो 18 घंटे होने आ गए संज्ञान में नहीं होगा वहाँ के अलग है ना वहाँ का काम अलग है मेरा काम अलग है एक बात कल छुट्टी नहीं है आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। यार कोई इसके साथ मैंने आपसे क्या बोला मैंने बोला 3 दिन का समय दो मैं करा दूंगा अरे पर मान लो इस 3 दिन के अंदर सामने वाले कोई और हमला करेगा तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा कौन लेगा अरे वो कल थाने पे आके हमको धमका रहे थे तब भी पुलिस कुछ नहीं बोली तब भी कुछ नहीं बोली विश्वास है तो ठीक है नहीं है तो फिर कोई आपके ऊपर तो कर दी आपको भरोसा है देखो इनके ऊपर तो जांच भी ना कर दी नहीं भरोसा मत मतलब मेरे पे बिना जांच के कैसे अरे भाई मैंने आपसे बोल दिया ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं अपने लिए अधिकृत हूँ मैं अपनी बात कर रहा सबका नियम अलग वो पुलिस अलग अलग है यहाँ, वो पुलिस अलग है ये अलग है यहाँ। नियम अलग अलग है ये बता दो आप। नहीं कोई नियम अलग नहीं फिर फिर आप हमारे लिए जो बिना जांच से जा रही है एफआईआर और इनके लिए हमारे पे जांच मतलब बिना जांच के यहाँ मेरे एफआईआर हो पास गया आए हो ऐसी बात होती है। आप मेरे पास आए हो ना मैं मेरे काम की बात कर तो सर ये बयान देने तो आए हैं सर तो दो ना भैया बयान तो ये तो फिर तो आपके दोनों किसके आपके पास पास तो जांच करने कॉपी जाओगे? नहीं है। नहीं तो किसके पास जांच करने मैं खुद जाओगे? आया हूँ हमारे ना पास मैं ना- फरियादी आया हूँ मैं फरियादी आया हूँ उनके पास पर जांच होती है मतलब नहीं मैं फरियादी आप तो मौखिक लिखो नहीं लिखूंगा जांच करूंगा आप आवेदन मैं कह रहा हूँ ना मैं आप लिख के दे दो हमको कि हमने नहीं लिख के देने के लिए मैं आपको अधिकृत नहीं हूँ मैं कह रहा हूँ ना मैं करूंगा कैमरे में बोल रहा हूँ 3 दिन का समय आप दो मुझे ये क्या बात हुई जांच किस बात की होगी वो भी तो हमको क्लियर करो। दबाव की बात नहीं है सर बस तो फिर दबाव की बात नहीं है बस आप दबाव की बात ऐसी बात कर रहे हो। दबाव की बात नहीं आप है 3 दिन दबाव के लिए की भी बात तैयार तो नहीं है हो नहीं आप जांच के लिए भी तैयार भाई, नहीं हो। 3 दिन के लिए तैयार है, ये तो हम बताओ ना। जांच करेंगे नहीं तो मैं फरियादी तीनों फरियादी साथ में आए हैं फिर और क्या चाहिए आपको और क्या जांच करोगे आप ये तो बताओ बयान तो इनका ही होगा ना बयान तो इनका ही होगा कि बयान देने तो यही तो आया सर और बोली क्या क्या मैंने चोरी करी हूँ सर दूसरे पर इनके ऊपर हो चुकी सर तो वहाँ हो गया ना इसीलिए आप आए हो। इनके ऊपर एक मिनट की बात भी बोलो अभी हम आवेदन दे रहे हैं हाँ। आपको इसके बाद कथन अभी ले लेना आप ले लेंगे ना वही तो मैं तो अंग्रेजी बोल रहा हूँ सरल हिंदी भाषा में तो आपने बोला ही नहीं था कहीं, आपने क्या बोला कि आज लेके चले जाओ यूं पढ़े आप नहीं बोला सुनो सुनो मैंने नहीं बोला चले जाओ नहीं मैंने आपने ये बोला क्या बोला आपने क्या बोला बोला आपने ये बोला आपने ये बोला कि आवेदन लेके चले जाओ चलो रुक जाओ तुम आवेदन दो अच्छा ये तो आपने बोला नहीं ये आगे बोल रहे हो आवेदन होगा तो जांच ही होगा 3 दिन में और क्या तो यही से करेंगे कथन ही ले लो ना सर कथन ले लो कथन के लिए राजी है कथन के लिए राजी मतलब काय पे सुनूंगा काय पे सुनूंगा बेटा कथन नोटिस वगैरह देना पड़ता है ये तो उसके थोड़ी ना बाद हो में गया। ऐसा नहीं होता है कि एकदम तुम से जो कह दो आवेदन हो दे दे गया। और बयान ले ले इस अरे साफ का डराओ मत यार हमारे घर में आप डरने वाले हो आवेदन लेके अभी एसपी साहब के पास जाएंगे ना अपन आवेदन ले लो साहब कह रहे हैं आवेदन लेने के बाद उनको नोटिस देंगे उनको नोटिस देंगे उनको नोटिस देके बयान होंगे इसके आधार पर अपराध हो जाएगा अपराध आप तो ये कर रहे हो नहीं बोल रहा हूँ सबके लिए नियम है